Hello, my dear friends, my dear students, welcome to my channel Focus and Brilliant Studies। आज की मेरी वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है अकाउंटेंसी में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हम लोग पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं हम लोग। अगर हम डीड नहीं बनाते तो हमारे प्रोविजंस क्या करने होते हैं, उनके बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट। अब फंडामेंटल्स का मीनिंग क्या होता है? मीन्स बेसिक्स। जो बेसिक बातें हैं पार्टनरशिप के बारे में, उनको हमने फंडामेंटल्स में पढ़ना है। साथ साथ कोई पार्टनरशिप में हमने और क्या पढ़ेंगे हम आगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का एक रिटायरमेंट होता है, पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। इन सब के बारे में हमने इन सब कंटेंट्स को, इन सब लेसन्स को हमने अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म में पढ़ना है। ठीक है ना बेटा? तो आज हम करेंगे पार्टनरशिप का फंडामेंटल। पहले हम पढ़ेंगे आज कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप को क्या बताया गया है। वेरी सिंपल, ये आप लोग 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं BST में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, संबंध है। किसके बीच में? बिटवीन द पर्सन्स, लोगों के बीच में। अभी हम इनको बोल रहे हैं पर्सन्स, जब बाद में जब हमारे बिजनेस करेंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। समझ में आया? अभी तक इनको हमने क्या बोला? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, संबंध है पर्सन्स के बीच में। जो लोग इकट्ठे हो गए, आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अभी तो पर्सन्स हैं, बाद में वो बन गए हमारे बिजनेस के पार्टनर्स, राइट। हु हैव एग्रीड, हर वर्ड का अपना एक फीचर है बेटा। एग्रीड मैंने उनके बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया। किस बात का एग्रीमेंट हुआ? टू शेयर द प्रॉफिट, कि हम जितना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उस बिजनेस के प्रॉफिट को हम आपस में शेयर करेंगे, राइट। वो बिजनेस कौन चला रहा है? समझौता है ना। कैरिड ऑन बाय ऑल, हम सब मिलकर चलाएंगे, सब चलाएंगे मिलकर हम लोग। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हम में से कोई एक पार्टनर जो है वो पूरे बिजनेस को संभालता जाएगा। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या हुआ? इट इज अ रिलेशन। हमने क्या बोला यहाँ पे? पर्सन्स। पर्सन्स क्या है? हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली। एज अ इंडिविजुअल वो पार्टनरशिप के बिजनेस में एंटर हुए, उनको हमने क्या नाम दिया? पार्टनर। जब मिल के काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली इकट्ठे हो गए, इंडिविजुअली तो वो पार्टनर है, बट कलेक्टिवली वो क्या है? फर्म है। मान लीजिए ABC, ये पर्सन्स है ना, इकट्ठे होकर काम करने के लिए। अब ABC तो पार्टनर्स हैं, तो ABC में ने जो मिलके काम करना शुरू करेगा तो कलेक्टिवली दे बिकम द फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और उस फर्म का नाम होगा, उस बिजनेस का नाम होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप क्या है? उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। फिर हम बोलेंगे वे पर्सन्स हैं। पर्सन्स कितने हैं? कितने पर्सन्स होने चाहिए? तो एक्ट के हिसाब से एटलीस्ट 2 पर्सन्स, मिनिमम कितने? 2 पर्सन्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से एवरी पर्सन, कौन बंदा बन सकता है इसका पार्टनर? एवरी पर्सन एक्सेप्ट जो माइनर होगा, persons of unsound mind, persons disqualified by the law, they can't become the person, partner। ठीक है ना? तो मिनिमम कितने हुए? 2 persons। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? हम बोलेंगे 50 ऑल बिजनेस के लिए, एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। 13 में 100 थे, अब हमने क्या होगा? इसके ऊपर कई बार ही आता है बेटा MCQ। तो 50 ऑल बिजनेसेस के लिए एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, राइट। तो हमने पर्सन्स को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्रीड।
एग्री का क्या बन गया हमारा? एग्रीमेंट। क्या होता है एग्रीमेंट बेटा? कि द पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट। तुम एग्रीमेंट तो करोगे ना, समझौता करोगे। वो जो समझौता हम लोग कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? हम बोलेंगे या तो राइटिंग में कर दो या फिर ओरल कर दो। कोई कंपल्सरी नहीं है आपके लिए, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो वो भी आप उसमें मेंशन कर दो। द रिटन होता क्या है कि रिटन में लेंगे तो वो बेटर रहेगा। जब रिटर्न में लेंगे तो हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में मैं अभी आपको अभी समझाती हूँ बेटा। फिर मैं बोला कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लीगल बिजनेस करोगे ना, कोई भी इलीगल बिजनेस तो नहीं करोगे। अगर ABC पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, दे विल डू ओनली लीगल बिजनेस अप्रूव्ड बाय द लॉफुल। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है? हमने बोला यहाँ पे शेयरिंग, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो भी उन्होंने आपस में डिसाइड कर लेनी है। मान लेते हैं एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। ABC और पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2:1। मतलब कैसे बढ़ेगी हमारी रेशियो? 3/6, 2/6 और 1/6। ये बात समझ में आई ना? 3/6, 2/6, 3, 2, 1 मैंने कितना हो गया मेरा? आगे 6 हो गया ना। 3/6, 2/6 और 1/6। तो 1,20,000 को बांटा हमने। A को मिलेगा कितना? 3/6, 2/6 B को मिलेगा और 1/6 मिलेगा C को। हम लोग कैसे करते हैं? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया 20,000। इसको भी 20,000 आ गया ना हमारे काट के, इस डिनोमिनेटर से इसको काट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि A को मिलेगा 60,000, B को मिलेगा 40,000 और C को मिलेगा 20,000। मिला के बन गया आपका 1,20,000। ठीक है ना? अगर रेशो हमारी 1:1:1 है तो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है ना? तो इस तरह से हम जब भी हमारा प्रॉफिट आएगा, हमें रेशो जब हमें गिवन होगी तो उसको हम ऐसे हम निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है बेटा, आपको ऐसे गिवन होता है 2/3 और 1/2, तो इसको बने हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है ना। तो हमने यहाँ पे 6 लेके आना है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे कितना आ गया? 6 आ गया ना। ऊपर भी हम सेम ऐसे करेंगे, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशो हमारी क्या बन गई? 4/6 और 3/6। तो रेशो कितनी होगी हमारी? 4:3। तो 4/7 और 3/7। अगर हमें रेशो इक्वल नहीं दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट इक्वल। तो इस तरह से हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। राइट बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कैरिड ऑन। कैरिड ऑन मैंने द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट्स भी हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं। एज एन एजेंट he represents other partners. He represents other partners, binds them through all their acts. Or as a principal, he is bound by the act of the other partners. यहाँ पे वो औरों को बाउंड कर रहा है, यहाँ पे वो खुद भी बाउंड है एज अ प्रिंसिपल। ठीक है ना बेटा? तो वो जो कैरिड ऑन बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। एक तो होते हैं हमारे व्यू पॉइंट्स अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, एक लीगल व्यू पॉइंट से। अगर मैं बोलूँ अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप इज द सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। लेकिन लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप इज नॉट द सेपरेट बिजनेस एंटिटी। राइट? मतलब वो अपनी उसकी जो एंटिटी है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं है। ठीक है? अब हम करेंगे लायबिलिटी। एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? या पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। इट इज़ अनलिमिटेड, असीमित दायित्व। मैंने अगर मान लीजिए अगर फर्म को डेट चुकाने हैं, द फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। डेट्स को चुकाने के लिए, ऋण को चुकाने के लिए पहले फर्म की संपत्ति, अगर फर्म के डेट्स, फर्म की एसेट्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, देन प्राइवेट एसेट्स या पार्टनर्स की वो भी जुड़ी हुई होंगी, बिकॉज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड।
इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज देन द जो प्राइवेट एसेट्स हैं पार्टनर्स की वो भी लायबल हो जाएंगी। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड। अब डीड हमने रिटर्न में लिख दिया हर चीज़, जो मर्जी लिखो उसमें। रिटर्न एग्रीमेंट है वो बेटर रहेगा बनाना पार्टनर्स के बीच में, ताकि आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, लीगली वो डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारा। पार्टनरशिप डीड क्या है? हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा। लेकिन क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू मेक द पार्टनरशिप डीड। इज इट एसेंशियल टू मेक द पार्टनरशिप डीड? नो, नॉट नो ओनली डिज़ायरेबल। ये आपकी अपनी इच्छा पर है। सब कुछ लिख दो उसके अंदर अगर बनाते हो तो। राइटिंग में आपका कितने पार्टनर्स होंगे, फर्म का नाम क्या होगा, उसका प्लेस क्या होगा बिजनेस का, कितना नेचर क्या होगा बिजनेस का, आपकी पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मर्जी लिख लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोगे कैपिटल्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रेट, भैया तो अलाउड है, और ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज है, लिख डालो। उनके रेशो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, उनके एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, एवरीथिंग वट एवर यू वांट राइट इन दैट डीड, ताकि आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट ना होने पाए। अकाउंटिंग पीरियड कितना होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, हर पार्टनर के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैपिटल कितना कितना लगाओगे, कितना कंट्रीब्यूशन दोगे अपना कैपिटल में, एवरीथिंग यू कैन राइट इन द पार्टनरशिप डीड। मान लो नहीं बनाया आपने डीड को, डीड आपकी एब्सेंट है, साइलेंट है, तब क्या करोगे? तब क्या लागू होगा? तब हम बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही अप्लाई हो जाएगा। ये एक्ट क्या बोलता है? डीड में लिखा तो है नहीं अब आपने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो कमीशन, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपने डीड तो बनाया था। डीड बनाते तो लिख देते उसके ऊपर जो मर्जी। अब यहाँ डीड तो बनाई ही नहीं आपने, देन साइलेंट है डीड तो, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो कमीशन, नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद हो गया सब पॉइंट्स? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब क्या होगी? डीड तो बना ही नहीं है, देन इक्वल रेशियो होगी, 1:1:1 जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी। राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज किया जाएगा? गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लिख देते तो जो जितना मर्जी चार्ज कर लेते। अब क्या होगा? फिक्स्ड हो गया आपका 6% पर एनम इंटरेस्ट। 6% पर एनम ये रेट हमारा फिक्स हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि डीड तो बना ही नहीं है। ये प्रोविजंस अब लागू होंगे आपके ऊपर, प्रोविजंस ही होंगे ना सारे, तो 6% पर एनम इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है। फिर हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज टू द पार्टनर्स प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होंगे उतने ही देंगे, और लॉस होगा तो नो। राइट बेटा। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस लिख दिया आपने, नहीं बनाई है डीड तो साइलेंट है, तो ये आपके प्रोविजंस जो है अप्लाई होंगे। इनके ऊपर MCQ क्वेश्चंस डेफिनेटली आने ही आने हैं। याद भी हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी सिंपल। ये बनता है, आपको मालूम है, साल के एंड में, फॉर द ईयर एंडेड। इसके आइटम्स फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। आपने देखो लास्ट से सीख के आए थे आप लोग बनाना ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख के आए थे ना बेटा आप लोग फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, है ना, और इससे मिलता था आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस ये जो निकाला आपने, ये बिना एडजस्टमेंट्स के निकाल दिया। इसमें आपने एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं किया, इसीलिए आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी साल के एंड में बनता है।
इसमें ये जो था ना आपका आया था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये वाला ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो 2 में, ठीक है ना। अब इस नेट प्रॉफिट में से ये 3 बातें आपको याद रखनी है अगर दी होंगी तो। इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस, मैनेजर्स कमीशन माइनस, रेंट पे टू द पार्टनर माइनस, जितना आएगा करके यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक है ना। उसके बाद देखो ना बेटा, अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो ABC पार्टनर्स हैं, ए थोड़ा सा हाईली फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, B और C थोड़े से नहीं है। ए ने B और C पे काम छोड़ दिया, B जो है वो काम कर रहा है, एक्टिंग पूरा बिजनेस को देख रहा है, C भी सेल्समैनशिप कर रहा है। तो B और C कहते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट दिनों में इक्वल बन जाता है, या जितनी रेशो उन्होंने बांट देते हैं हम लोग, हमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है। तो B कहता है कि देखो मैं जितना मैंने कैपिटल लगाई हुई है ना, हमें इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए कैपिटल पे। C कहता है हाँ भाई मैं भी सेल्स कर रहा हूँ, मुझे भी कमीशन मिलनी चाहिए, मैं भी मार्केटिंग में ध्यान देता हूँ तो मुझे भी कमीशन मिलनी चाहिए, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। B बोलता है मैं काम कर रहा हूँ इतना सारा, सैलरी मिलनी चाहिए सॉरी, और ये था मुझे कमीशन मिलनी चाहिए। तो B और C जो है वो A से बात करते हैं, तो कहता है भाई हमें ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व आवर प्रॉब्लम। तो ये कहता है ओके। तो अब जो हुआ ना, सैलरी मिल रही है B और C को, मान लीजिए किसी भी पार्टनर को, तो वो सैलरी भी यहाँ पे आएगी। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो भी 2 में आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो रेशो जो उन्होंने रेट तय कर दिया, उस पर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए पार्टनर्स पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, बाय में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय में आएगा, ठीक है ना बेटा। अब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आगे फ्यूचर के लिए, अनफॉर्सीन फ्यूचर के लिए, कंटिजेंसी के लिए वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसा अपना रिजर्व में भी रख दें, जो हम बांटेंगे नहीं, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। फ्यूचर तो अनसर्टन है ना बेटा, तो वो कुछ पैसा अपना रिजर्व में भी बिजनेस में से निकालते जाते हैं। तो इस तरह से जो नेट में आएगा, बैलेंस आएगा, अगर 2 में आया तो प्रॉफिट वो उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर लॉस आएगा तो वो भी इनके रेशो में ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, जो हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, उनको हमने यहाँ पे माइनस करके भी यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं एक और चीज़ भी सिखा देती हूँ आपको बेटा, पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर्स कमीशन 2 तरह से आती है, एक तो आएगी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक आएगा हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बहुत आसान है, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट वेरी इजी टू कैलकुलेट, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है यहाँ पे। बिफोर चार्जिंग है तो हम क्या करेंगे, सिंपल, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इंटू रेट पर अपॉन 100। अगर आफ्टर आया तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हमारा कितना है 1,20,000 और रेट हमारा कितना है 10%, तो हमने बोला 10/100 कितना आ गया 12,000, है ना। और यहीं पे मान लो आफ्टर लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस 10, मैंने 110। आफ्टर में यहाँ पे ऐड कर देना रेट, बिफोर में आपने सिंपल तरीके से जैसे आप निकालते हो ना अमाउंट इनटू रेट, वैसे आपने निकाल देना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 1,10,000 है, तो ए इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। कुछ भी लिखा नहीं हो यहाँ पे, बिफोर भी नहीं आफ्टर भी नहीं, तो हम बोलेंगे बिफोर आई भाई 10/100 प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 1,10,000 इंटू 10/110 10,000, ठीक है ना बेटा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो भी बुक में दिए होंगे ना आपको, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी इजीली। नेक्स्ट क्लास में
मैं लेके आऊँगी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, उसके ऊपर सारे केसेस with all the illustrations. Right? Till then, goodbye and all the best.